नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी समाहरणालय के एसपी कक्ष में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर व थानेदार के साथ की मासिक समीक्षा बैठक। मधुबनी सदर अस्पताल में पीरामल फाउंडेशन ने शुरू की नई पहल। सभी विभाग से प्रति माह समस्याओं पर की जाएगी चर्चा। मधुबनी जिले के सभी नगर परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्षों की हुई बैठक। सर्वसम्मति से मधुबनी जिला के मुख्य पार्षद संघ के अध्यक्ष चुने गए जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान। कड़ाके की शीतलहर के कारण जयनगर समेत विभिन्न जगहों पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त। ठंड के कारण बच्चों की संख्या में आ रही भारी गिरावट। शीतलहर में विद्यालय के बच्चों पर बरस रहा कनकनाती ठंड का असर। बेनीपट्टी के तीसियाही स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र हुआ ठंड लगने के कारण गंभीर। फुलपरास बुनियाद केंद्र पर 22 दिव्यांग लाभुकों के बीच किया गया बैटरी ट्राई साइकिल का वितरण। 30 लाभुकों को मिले कंबल। बिस्फी में पैक्स के माध्यम से अधिकारियों ने धान अधिप्राप्ति के तहत धान की मात्रा की जांच। डीसीएलआर व सीओ ने बिस्फी के 10 पैक्स गोदामों का किया निरीक्षण। डीएम सहित जिले के 54 अधिकारियों ने एक दिन में जिले के 270 पैक्स का किया औचक निरीक्षण। बेनीपट्टी प्रखंड समेत मधुबनी जिला में लगातार गिरते तापमान और लुढ़कते पारे की वजह से भीषण ठंड का कहर जारी। विद्युत शक्ति उपकेंद्र लदनिया के कन्या विद्युत अभियंता का हुआ तबादला। विदाई सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की तैयारी को लेकर अधिकारियों व प्रबुद्धजनों के साथ बेनीपट्टी एसडीएम ने की बैठक। खजौली की बीटीओ लवली कुमारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में गरीब व निसहाय के बीच किया कंबल का वितरण। और 1 जनवरी से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष दिया 1 दिवसीय धरना। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने मधुबनी जिला के सभी डीएसपी, थानेदार व इंस्पेक्टर के साथ मासिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी थाना में लंबित पड़े मामलों को लेकर समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश निर्गत किए। उन्होंने बताया कि ठंड का समय बढ़ रहा है, कोहरे का समय बढ़ रहा है। बढ़ते हुए कोहरे को देखते हुए पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि गश्ती तेज करे। शराब तस्करी करने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दे। इसके साथ ही उन्होंने कई निर्देश निर्गत किए। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर व थानेदार के साथ मासिक समीक्षा बैठक किया। इस दौरान उन्होंने बारी बारी से सभी थानों के थानाध्यक्ष से उनके क्षेत्र में होने वाले कांडों के बारे में चर्चा किया तथा अहम निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग में एसपी ने थानेवार लंबित मामले, शिकायतें, लंबित अनुसंधान, गैर जमानती वारंट, नोटिसों का तामिला इन सभी की समीक्षा की। एसपी ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि ठंड का मौसम है, ठंड में कोहरे लगना शुरू हो गया है, जिसको लेकर सभी थाना के थानाध्यक्ष रात्रि गश्ती तेजी से करें
और उपद्रवियों तथा उचक्कों पर खासकर नजर बनाए रखे। उन्होंने कहा कि थानों पर पहुंचने वाले हर मामले को जनता दरबार का आयोजन कर निष्पादित करे। एसपी ने कहा कि थाना पहुंचने वाले लोगों के साथ शिष्ट व्यवहार करे तथा थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों के गुंडा पंजी में शामिल अपराधियों की कुंडली भी तैयार जल्द से जल्द कर ले। किसी थाना क्षेत्र में शराब बिकने पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे तथा बैठक में वाहन चेकिंग व वारंटियों के मामले को शीघ्र निष्पादित करने का आदेश भी दिया गया। एसपी सुशील कुमार ने कहा कि थाना पुलिस की लापरवाही किसी भी हाल में नहीं चलनी चाहिए। इस मीटिंग में जिले के सभी थाना के थानेदार उपस्थित रहे। क्राइम मीटिंग में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार, खजौली एसएचओ सुरेंद्र पासवान, इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी राजकिशोर कुमार, नगर थानाध्यक्ष राजा, थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अनुज कुमार, पंडौल एसएचओ शंकर दास, राजनगर एसएचओ अरविंद कुमार व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अस्पताल में सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर एक नई पहल शुरू की जा रही है। यह पहल पीरामल फाउंडेशन के द्वारा 2024 से शुरू की गई है। इसके तहत प्रति माह विभिन्न विभागों में चल रहे कार्य व उसकी समस्या को लेकर बैठक कर उसके निष्पादन पर वार्ता की जाएगी। मधुबनी सदर अस्पताल में एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत 2024 से प्रति माह विभिन्न विभागों में उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की जाएगी। इस पहल की शुरुआत पीरामल फाउंडेशन की टीम के साथ हुई है। प्रति माह लेबर रूम, इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड, बच्चों का वार्ड, पुरुष सर्जिकल वार्ड, पुरुष ऑर्थो वार्ड और विशेष नवजात देखभाल इकाई जैसे विभागों के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। सभी स्टाफ नर्सेज अपने विभाग के विकास में शामिल होंगे। विभागीय मीटिंग में विभाग के इंचार्ज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सभी स्टाफ नर्सेज को विभाग को बेहतर बनाने के लिए समर्थन देने का समर्थन किया। मीटिंग के आधार पर एक स्पष्ट कार्यसूची तैयार की गई और उस योजना के अनुसार क्रियावली की जाएगी। इस पहल से सदर अस्पताल को बेहतर बनाने और रोगियों को उच्च गुणवत्ता का इलाज प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर के नगर परिषद की मुख्य पार्षद बबीता शर्मा के आवासीय परिसर में मधुबनी जिले के सभी नगर परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला मुख्य पार्षद संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव का चुनाव किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष के रूप में जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। मधुबनी जिले के सभी नगर परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्षों की बैठक झंझारपुर नगर परिषद की मुख्य पार्षद बबीता शर्मा के आवासीय परिसर पर मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले के विभिन्न नगर पंचायत, नगर परिषद के अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से मधुबनी जिला मुख्य पार्षद संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव का चुनाव किया गया। सर्वसम्मति से चुनाव करते हुए मधुबनी जिला के मुख्य पार्षद संघ के अध्यक्ष पद पर जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान को चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर झंझारपुर नगर परिषद की मुख्य पार्षद बबीता शर्मा व सचिव पद पर घोघरडीहा के मुख्य पार्षद अनिल कुमार मंडल को चुना गया। मौके पर फुलपरास के मुख्य पार्षद धर्मेंद्र कुमार साह, बेनीपट्टी मुख्य पार्षद मंजू देवी समेत कई लोग मौजूद थे। परिषद संघ का बैठक नगर परिषद की अध्यक्षता बबीता देवी के आवास पर हुआ है, जिसमें मधुबनी जिला के मुख्य पार्षद संघ का अध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष और सचिव का चुनाव कराना था। सर्वसम्मति से कैलाश पासवान को मधुबनी जिला मुख्य पार्षद संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष बबीता देवी जो नगर परिषद झंझारपुर के अध्यक्षता को बनाया गया है, बबीता शर्मा और घोघरिया के जो मुख्य पार्षद है उसको सचिव अनिल कुमार मंडल को बनाया गया है सर्वसम्मति से। और यह मुख्य पार्षद बिहार मुख्य पार्षद संघ का दिशा निर्देश प्राप्त था कि अपने अपने जिला में मुख्य पार्षद संघ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव का चुनाव हो। तो आज 10 तारीख 1/24 को बबीता शर्मा के आवास पर सर्वसम्मति से संपन्न किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते 4 दिनों से लगातार पड़ रहे कड़ाके की ठंड व शीतलहर को लेकर आम जनजीवन व्यस्त होता नजर आ रहा है।
जयनगर प्रखंड के शहरी सीमावर्ती क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी व प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जयनगर बाजार में खरीदारों की संख्या भी बिल्कुल नगण्य रहती है। रेडीमेड दुकान करने वाले कई दुकानदार समेत बाजार के कई दुकानदार पूरा दिन बिताकर यूं ही चले जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ठंड के कारण रोजमर्रा की चीजों के अलावा किसी भी प्रकार की कोई कार्य नहीं हो रही है। सभी जनजीवन ठप पड़ा हुआ है। बीते 4 दिनों से कड़ाके की ठंड शीतलहर के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीमावर्ती क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शीतलहर व ठंड के कारण बच्चों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जबकि बाजारों में खरीदारों का आना नगण्य रहा। जयनगर शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में बेंच की व्यवस्था नहीं होने पर कड़ाके की ठंड में बच्चे फर्श पर बैठकर पठन पाठन करते हैं। शहर के भेलवा चौक स्थित प्राथमिक मकतब में ठंड के कारण बच्चों की संख्या 1/3 कम देखी गई। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं होने पर बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते देखे गए। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक नसीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या 312 है। ठंड को लेकर बच्चे ससमय स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं बेंच नहीं होने के कारण बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। उन्होंने बताया कि ठंड के कारण बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है। इसी तरह कमला रोड स्थित जवाहर विद्यापीठ स्कूल, अनुमंडल अस्पताल स्थित आर्य विद्यालय, बस स्टैंड स्थित कन्या मध्य विद्यालय, मुकरी टोल स्थित अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय, यूनियन टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय व थाना टोल स्थित प्राथमिक विद्यालय डो मिस्तर टोला में ठंड के कारण बच्चों की संख्या कम देखी जा रही है। इनमें से सभी प्राथमिक विद्यालयों में बेंच की व्यवस्था नहीं है और बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। वहीं शीतलहर ने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया है। लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके हैं। बाजारों में दुकानदार समय बिताकर घर जा रहे हैं। ठंड के कारण दुकानों पर ग्राहकों की संख्या नगण्य देखी जा रही है। ठंड से बचने के लिए लोग चाय का सहारा लेते थे, लेकिन चाय के दुकान पर दुकान तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि वहां भी ग्राहकों की संख्या नगण्य देखी जा रही है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। पूरे मधुबनी जिला में शीतलहर का कहर जारी है। इस कपकपाती ठंड में सभी आम जनजीवन व्यस्त हो पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ विद्यालय प्रशासन विद्यालय बंद नहीं कर रही है, जिससे बच्चों को ठंड लगने की भारी आशंका जताई जा रही है। और यह केवल आशंका ही नहीं, हम बात कर रहे हैं बेनीपट्टी के तीसियाही विद्यालय की, जहां 8वीं कक्षा के एक छात्र को प्रार्थना सत्र में ठंड लगने के कारण उसकी स्थिति गंभीर हो गई। इसके बाद विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा आग की व्यवस्था कर उसे थोड़ी देर आग के समीप रखा गया। जब वह होश में आया, फिर उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मधुबनी जिला समेत पूरे राज्य में शीतलहर जारी है। इस कनकनाते ठंड में भी विद्यालय खुला रहने से बच्चों को ठंड लगने की भारी आशंका बनी हुई है। यदि बच्चों को कुछ भी होता है तो उसका खामियाजा शिक्षक को ही भुगतना पड़ता है। प्रशासनिक भय और बच्चों के परिजनों का डर, दोनों के बीच स्कूल में नित्य समय पर आना जरूरी है, जिसका नतीजा है कि बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय तीसियाही हाट में एक 8वीं कक्षा के छात्र को ठंड लग गई, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। गंभीर अवस्था में विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने उसे अस्पताल भेजा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8वीं कक्षा का छात्र कृष्ण कुमार दास करीब 9:30 बजे स्कूल पहुंचा था, जिसको प्रार्थना सत्र में खड़ा होने के बाद ठंड लग गई, जिस कारण कक्षा में पहुंचते हालत नाजुक हो गई। छात्र की स्थिति देखकर सहायक प्रधानाध्यापक इंद्रजीत कुमार, प्रधानाध्यापक गंगा प्रसाद कंठ समेत सभी शिक्षक बेहोश छात्र को आग जलाकर सेकने लगे। कुछ देर बाद छात्र होश में आया, फिर उसके परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया और गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। इस घटना से ग्रामीणों के बीच अपने बच्चों के लिए भय बना हुआ है। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार के निर्देशानुसार फुलपरास के बुनियाद केंद्र पर 22 दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। इसके साथ ही 30 लोगों को कंबल का भी वितरण किया गया। गौरतलब है कि दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल वितरण करने से पूर्व उन्हें ट्राई साइकिल को लेकर प्रशिक्षण भी दिया गया।
फुलपरास बुनियाद केंद्र पर 22 दिव्यांग लाभुकों को बैटरी ट्राई साइकिल दिया गया। साथ ही 30 लाभुकों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार यह वितरण फुलपरास अनुमंडलीय बुनियाद केंद्र से किया गया। फुलपरास अनुमंडल के 29 लाभुकों को कॉल करके बुलाया गया, जिसमें से 22 लाभुक ट्राई साइकिल लेने आए। वितरण एडीएसएस आशीष अमन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। वितरण के पहले लाभुकों को ट्राई साइकिल चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसके पश्चात ट्राई साइकिल वितरण किया गया। ठंड व शीतलहर को देखते हुए लाभुकों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी के डीसीएलआर राजू कुमार व सीओ नीलेश कुमार के द्वारा बिस्फी प्रखंड के कई पंचायतों में पैक्स गोदाम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खैरी बाका समेत नरसाम, उत्तर, जगवन पूर्वी, सादुल्लापुर समेत विभिन्न जगहों पर पैक्स का निरीक्षण कर अधिकारियों ने कई सवाल जवाब किए। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार पटना के निर्देश के आलोक में बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिंघासो, खैरीबाका उत्तर, नाहस, रुपौली उत्तर व दक्षिण एवं नूरचक पंचायत में बेनीपट्टी डीसीएलआर राजू कुमार तथा सोहास, तीसी, नरसाम उत्तर, जगवन पूर्वी, सादुल्लापुर एवं बिस्फी पंचायत में प्रभारी सीओ नीलेश कुमार के द्वारा पैक्स के माध्यम से धान अधिप्राप्ति के तहत धान की मात्रा की जांच की गई। जांच के क्रम में सरकार के निर्देशानुसार अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान की उपलब्धता, अधिप्राप्ति संबंधी अभिलेखों की जांच, अभिलेख के अनुसार किसानों का सत्यापन एवं उनकी समस्या तथा किसानों को भुगतान संबंधी अद्यतन कार्रवाई देखी गई। जांच के क्रम में नाहस दक्षिण में पैक्स गोदाम नहीं होने पर भंडारण सही ढंग से नहीं होने को लेकर पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र यादव को डीसीएलआर ने आवश्यक निर्देश दिए। वहीं कई पैक्स अध्यक्षों ने बताया कि लक्ष्य के अनुसार अभी धान की खरीदारी की ही जा रही है। मौके पर बिस्फी के पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद शकील अहमद उर्फ मदनी, मनोज पंजियार, श्याम यादव सहित कई पैक्स अध्यक्ष मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और जीरो कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की? इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। धान अधिप्राप्ति को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा समेत कुल 54 अधिकारियों ने एक दिन में मधुबनी जिला भर के 270 पैक्स गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खुद डीएम झंझारपुर के अररिया संग्राम के पैक्स लिमिटेड का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार की जानकारियां ली। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सहित जिले के 54 अधिकारियों ने धान अधिप्राप्ति को लेकर जिले के 270 पैक्स का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने झंझारपुर अररिया संग्राम पैक्स लिमिटेड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तेजी के साथ धान अधिप्राप्ति कार्य करने एवं 100 समय किसानों के खाते में पैसा उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अररिया संग्राम मिथिला हाट पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगंतुकों की भीड़भाड़ को देखते हुए अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था को लेकर एसडीओ व सीओ को स्थल चयन कर शीघ्र प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। राजनगर खादी भंडार केंद्र स्थित सूत कताई व वस्त्र बुनाई केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया। गौरतलब हो, जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपने एक आदेश के तहत जिले के 54 अधिकारियों को संबंधी पंचायतों के धान अधिप्राप्ति क्रय केंद्र यानी कि पैक्स का भौतिक जांच तथा जांच के क्रम में परिलक्षित त्रुटियों को समीक्षोपरांत प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के आलोक में सभी अधिकारियों ने अधिप्राप्ति क्रय केंद्रों पर धान की उपलब्धता, अधिप्राप्ति संबंधी अभिलेखों की जांच, अभिलेख के अनुसार धान अधिप्राप्ति किए गए 10 किसानों का सत्यापन, उनकी समस्या की जांच, किसानों को भुगतान संबंधी अद्यतन कार्यवाही की जांच की। सभी संबंधित अधिकारी अपने आवंटित प्रखंड के संबद्ध धान अधिप्राप्ति क्रय केंद्रों पर सुबह 8 बजे पूर्वाह्न में ही पहुंचकर जांच कार्य शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लगातार गिरते तापमान की वजह से बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में ठंड का कहर जारी है। बीते 4 दिनों से शीतलहर सबको कपकपा रही है। इस दौरान जहां विद्यालयों में बच्चों की संख्या में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं लोग घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। बेनीपट्टी के अनुमंडल अस्पताल में भी 1 जनवरी से लेकर आज तक महज 450 मरीज ही पहुंचे हैं। गौरतलब है कि ठंड को लेकर आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त देखा जा रहा है। बाजारों में भी खरीदारों की संख्या नगण्य नजर आ रही है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों लगातार गिरते तापमान और लुढ़कते पारे की वजह से भीषण ठंड का कहर जारी है। तेज चल रही पछिया हवा के साथ बढ़ते कनकनी के कारण लोग अपने अपने घरों में दुबके रहने को विवश रहे। बीते गुरुवार को पूरे दिन भगवान भास्कर का दर्शन तक दुर्लभ हो गया। कड़ाके की ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिख रहा है। पिछले कई दिनों से जल रही शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की वजह से बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते सितंबर महीने में ओपीडी में जहां लगभग 9000 मरीज पहुंचे थे, वहीं अक्टूबर में 7800,
नवंबर में 6500, दिसंबर में 6000 मरीज आए, लेकिन 1 जनवरी से आज तक 1450 मरीज ही पहुंचे। गुरुवार को करीब 1:30 बजे तक 150 मरीजों का पंजीयन हो चुका था और ओपीडी में लोग कतार में अपनी बारी आने की प्रतीक्षा में खड़े थे, जिनमें सबसे अधिक मरीज उच्च रक्तचाप, शुगर व सर्दी खांसी से ग्रसित मरीज शामिल हैं। ओपीडी में मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर रहे अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि ठंड बढ़ने से सामान्य मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है, लेकिन शीतलहर से सबसे अधिक परेशानी उच्च रक्तचाप, शुगर व सर्दी खांसी के मरीजों की बढ़ गई है। अधिकांश बच्चे कोल्ड डायरिया, सर्दी जुकाम का शिकार हो चुके हैं, तो कई बच्चे न्यूमोनिया नामक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हर माह करीब 400 प्रसव हो रहे हैं। उच्च रक्तचाप व शुगर के मरीजों को नियमित व्यायाम करने, अधिक से अधिक मूव करने व संयमित आहार ग्रहण करने तथा बुजुर्ग व छोटे बच्चों को गर्म कपड़ों से ढकने की सलाह देते हुए ठंड से बचने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि इस कड़ाके की ठंड ने खासकर बुजुर्गों व बच्चों की मुसीबतें बढ़ा रखी है। कई लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिनका स्थानीय स्तर पर इलाज जारी है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को भी घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। कई लोगों ने बताया कि भीषण ठंड के बावजूद सरकारी स्तर पर किसी चौक चौराहे पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है। दूसरी ओर ठंड की वजह से पूरे दिन सड़कों पर वाहनों का परिचालन नगण्य रहा और बाजारों में भी चहल पहल नहीं दिखी। इस ठंड का व्यापक असर पशु पक्षियों पर भी पड़ रहा है। ठंड का आलम यह है कि मनुष्य और जानवरों के बीच का अंतर मिट चुका है। विभिन्न चौक चौराहे पर इन दिनों अलाव का शरण लेते मनुष्य और जानवर भी एक साथ देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर यूं कहा जा सकता है कि कड़ाके की ठंड में जिंदगी ठहरती सी महसूस हो रही है। ठंड के मौसम में डायबिटीज पेशेंट के लोग डायबिटीज पेशेंट ठंड में तो सेम रहते जैसे गर्मी में रहते। तो बीपी वालों के लिए बीपी वाले के लिए है कि अच्छा से खाना खाए जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो और एक्सरसाइज करे रेगुलरली, थोड़ा गुनगुना पानी पिए। किस तरह का पेशेंट ज्यादातर आता है? सर्दी के पेशेंट में राइनाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। और बीपी वाले भी पेशेंट आ रहे हैं। डायबिटिक के पेशेंट भी आते हैं। डायबिटिक पेशेंट डायबिटीज़ एक स्लो पॉइजन है। इसको क्योर करने के लिए हमें डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना, योगा करना, थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना चाहिए। और बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित विद्युत शक्ति उपकेंद्र के कनिया विद्युत अभियंता पंकज कुमार का तबादला हुआ। गौरतलब है कि उनके तबादले पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां उन्हें 100 सम्मान विदा किया गया। लदनिया प्रखंड मुख्यालय विद्युत शक्ति उपकेंद्र लदनिया के कनिया विद्युत अभियंता पंकज कुमार शर्मा के हुए तबादले पर विदाई सह सम्मान समारोह गुरुवार को धूमधाम से आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीओ निशिथ नंदन एवं संचालन राधेकृष्ण के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे विद्युत कर्मियों ने जेई पंकज कुमार शर्मा के साथ एसडीओ वरुण कुमार, सुनील कुमार और जेई गौरी शंकर प्रसाद, नंद किशोर और प्रियरंजन झा और सीओ निशिथ नंदन को मिथिलांचल की परंपरागत अनुसार पाग, दुपट्टा और माला से सम्मानित किया। कार्यक्रम को बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर, प्रोफेसर उत्तम लाल ठाकुर, मुखिया आनंद कुमार, पूर्व मुखिया मनोज कुमार, पूर्व उप प्रमुख मनोज यादव, सत्यनारायण साफी ने संबोधित करते हुए कहा कि जेई पंकज कुमार के द्वारा इस सीमावर्ती क्षेत्र में विद्युत विभाग में किए गए कार्यकलाप की सराहना की गई। इस दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता व विभागीय कर्मी उपस्थित रहे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम मनीषा के नेतृत्व में आगामी 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर अनुमंडल के अधिकारियों व प्रबुद्धजनों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। कुल 27 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेनीपट्टी के लीलाधर उच्च विद्यालय के परिसर में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य स्थल होगा।
इसके अलावा विभिन्न सरकारी व निजी विद्यालयों के बच्चों द्वारा मार्च पास्ट, स्काउट एंड गाइड, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की तैयारी को लेकर एसडीएम मनीषा की अध्यक्षता में अधिकारियों व प्रबुद्धजनों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 27 प्रस्तावों को पारित किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्य समारोह श्री लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी के परिसर में आयोजित किया जाएगा, जहां अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के द्वारा सार्वजनिक झंडोत्तोलन किया जाएगा। सार्वजनिक झंडोत्तोलन समारोह में बच्चों की उपस्थिति भी रहेगी। पूर्व की भांति प्रभात फेरी के बाद स्थानीय निजी तथा सरकारी विद्यालय के बच्चे अपने विद्यालय के बैनर के साथ समारोह स्थल पर उपस्थित रहेंगे। स्काउट गाइड के बच्चों के साथ साथ अन्य इच्छुक निजी तथा सरकारी विद्यालय के बच्चों के द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा, जिसकी निगरानी व अनुश्रवण की जिम्मेवारी पुलिस निरीक्षक बेनीपट्टी अंचल को सर्वसम्मति से सौंपी गई। इसके बाद बाल विकास, कृषि, पंचायती राज व स्वास्थ्य विभाग के अलावे इच्छुक निजी तथा सरकारी विद्यालय तथा विभिन्न संस्थान की ओर से भी झांकी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी तैयारी का अनुश्रवण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेनीपट्टी के द्वारा किया जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं भाग लेने वाले अन्य झांकी को भी प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। मतदाता जागरूकता से संबंधित स्वीप कार्यक्रम पर आधारित झांकी की प्रस्तुति की जिम्मेवारी नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी बेनीपट्टी के बच्चों को दी गई। उत्कृष्ट झांकी के चयन के लिए 3 सदस्यीय निर्णायक मंडली का चयन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें सर्कल पुलिस निरीक्षक बेनीपट्टी, सीईओ और बीडीओ बेनीपट्टी को शामिल किया गया। मंच से राष्ट्रगान प्रस्तुत करने के लिए मैडोना इंग्लिश स्कूल बेनीपट्टी की छात्राओं एवं झंडा गीत के लिए परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय बेनीपट्टी की छात्राओं का चयन किया गया। एसडीएम के द्वारा सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि महादलित टोलों में झंडोत्तोलन की तैयारी वे खुद करेंगे। वहीं नगर पंचायत बेनीपट्टी के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि समारोह के दिन संपूर्ण बेनीपट्टी के सड़कों की साफ सफाई तथा समारोह स्थल की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। झंडोत्तोलन में जहां तक संभव हो नए झंडे का प्रयोग किया जाए। दागयुक्त व कटे फटे झंडे का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। गणतंत्र दिवस की संध्या में विभिन्न स्कूली छात्रों के द्वारा मिथिलांचल की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक से अनुपस्थित रहे पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछकर जवाब मांगे जाने की बात भी एसडीएम ने कही। पिछले बार 15 अगस्त में सरकारी स्कूल से बगल वाले थे, उन्हीं के बच्चे थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खजौली की प्रखंड विकास पदाधिकारी लवली कुमारी ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने बताया कि कपकपाती ठंड को देखते हुए शीतलहर से बचने के लिए उन्होंने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे हैं। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि समाज के वैसे वर्ग के लोग जो सक्षम हैं वह इन निसहाय और जरूरतमंदों की जरूर सेवा करें। कपकपाती ठंड को देखते हुए खजौली प्रखंड की प्रखंड विकास पदाधिकारी लवली कुमारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में गरीब व निसहाय के बीच कंबल बांटा। उन्होंने सीएचसी में 19 गरीबों को कंबल दिया। ठंड में कंबल पाकर गरीब खुश हो गए। बीडीओ ने कहा कि जरूरतमंद गरीबों को भोजन व वस्त्र उपलब्ध कराना पुण्य का कार्य है। यह सरकार की ओर से आए हुए कंबल का वितरण किया गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक।
शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ऑल इंडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इस दौरान सैकड़ों की तादाद में जन वितरण प्रणाली दुकानदार मौजूद थे। आपको बता दें कि बीते 1 जनवरी से मधुबनी जिला के सैकड़ों जन वितरण प्रणाली दुकानदार अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में सरकार के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री विशंभर बसु के आह्वान पर बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार के नेतृत्व व मधुबनी जिला के जिलाध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह की अध्यक्षता और कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक कुमार राय की निगरानी में रहिका प्रखंड अध्यक्ष जय नारायण यादव और मनोज कुमार के सहयोग में सरकार के खिलाफ 8 सूत्री मांगों को लेकर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना 1 जनवरी से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जहां 11 जनवरी को 1 दिवसीय धरना दिया गया। वक्ताओं ने धरना को संबोधित करते हुए बताया कि ऑल इंडिया फेडरेशन के तहत जन विक्रेताओं को 30,000 मानदेय और 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन देने, 2011 एवं 2016 एक्ट को निरस्त करके 2001 एक्ट लागू करने, साप्ताहिक छुट्टी, अनुकंपा में 58 वर्ष की समय सीमा समाप्त कर पूर्व की भांति अनुकंपा लागू करने, जीवन बीमा के लाभ देने, कमीशन में वृद्धि सहित कुल 8 सूत्री मांगों को लेकर पूरे देश भर के सभी जन विक्रेता समेत मधुबनी जिला के पीडीएस दुकानदार हड़ताल में हैं। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस बैठक में सैकड़ों की तादाद में जन वितरण प्रणाली दुकानदार मौजूद थे।
हम लोगों का जो है ना धरना प्रदर्शन वो हर जिला में करना है और धरना प्रदर्शन है आज क्लियर एकता के लिए क्लियर अपने मांग पर है हर तरह का मांग चाहता पूरी हो सरकार को पूरी करनी है। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल में जो है तो 8 सूत्री मांग हम लोगों को सरकार को अगर 8 सूत्री मांग हम लोगों को जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग धरना कर देते रहेंगे, अनिश्चितकाल हड़ताल करते रहेंगे। सरकार के विरोध में हम लोग सारी चीज पर एकदम जो है सो इनकलाब जिंदाबाद करते रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकाल इनकलाब जिंदाबाद हम अशोक कुमार है, जिला कार्यकारिणी फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष हैं। क्यों आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ धरना पे? हम लोगों का 8 सूत्री मांग को लेकर राष्ट्रीय महासचिव दिसंबर ऑल इंडिया फेयर प्राइस राष्ट्रीय महासचिव दिसंबर बसु एवं प्रदेश महामंत्री श्री वरुण कुमार सिंह के आह्वान पर आज हम लोग 11/1/2024 को जिला मुख्यालय के समक्ष धरना कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों की मांग 8 सूत्री मांग है, जिसमें कुछ मांग हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला मेरा मांग है 30,000 रुपये मानदेय, नहीं तो 300 रुपये कुंटल कमीशन चाहिए। दूसरा मांग है अनुकंपा का पूर्ण लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग कमीशन का बिजनेस है। सरकार जो 58 बरस बोलता है तो हम लोग कमीशन पे बिजनेस करते। क्या पेट्रोल पंप को जो लाइसेंस देता है, तेल होलसेलर को लाइसेंस दिए हुआ है, वो कमीशन का बिजनेस है। उसका बाप मर गया तो बेटा चलाता है, तो हमारा विक्रेता नहीं चलाएगा। हमको भी तो पूर्ण लाभ मिलना चाहिए। 2001 एक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि जो डायरेक्ट रद्द करता है वो रद्द नहीं होना चाहिए, निलंबन होना चाहिए। और चौथा मांग है कि साप्ताहिक छुट्टी हम लोगों को मिलना चाहिए, पर्व त्योहार रविवार की। जीवन बीमा का लाभ मिलना चाहिए। कोरोना समय में भी हमारा विक्रेता कितना मर गया, लेकिन 1 रुपया का लाभ नहीं मिला। दूसरे राज्य में लाभ मिला। हमको लगता है कि क्या हम लोग अलग विदेश से आए हुए हैं। बिहार का जो विक्रेता है लगता है विदेश से आया हुआ है यहाँ। उसका सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं हो रहा है। सभी का आंगनबाड़ी का सुना है, शिक्षक का सुना है, मुखिया संघ का सुना है। क्या हम लोग विदेश से आए हैं? हम लोगों का बाल बच्चा नहीं है? हम लोगों का जो है बाल बच्चा नहीं है, रोड पे भीख मांगेगा तब सरकार को अच्छा लगेगा क्या? इसलिए हम लोग एक अपनी मांग लेकर, अपनी 8 सूत्री मांग लेकर हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानते हैं तब तक हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा और हम लोग उग्र प्रदर्शन करते रहेंगे। यही हम लोगों का। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बाजार स्थित माउंट कार्मल इंग्लिश स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जयनगर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने किया। इस दौरान कार्यक्रम के प्रथम दिन एनुअल स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम को लेकर विद्यालय के बच्चों के द्वारा बाजार समिति में ज्योति मसाल जुलूस निकाला गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बाजार समिति पावर ग्रिड के समीप माउंट कार्मल इंग्लिश स्कूल के द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के द्वारा ज्योति मशाल जुलूस निकाला गया। 3 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम का शुभारंभ जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने किया। कार्यक्रम में राजीव कुमार सिंह, डायरेक्टर प्रवीण कुमार सिंह, चेयरमैन रूपा सिंह, कृष्ण सिंह निराला, ब्रह्मदेव यादव समेत कई लोग मौजूद थे। डायरेक्टर ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के बौद्धिक क्षमता की बढ़ाने व बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए समय समय पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। माउंट कार्मल इंग्लिश स्कूल के द्वारा समय समय पर बच्चों की प्रतिभा के प्रदर्शन करने के लिए 3 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आयोजित कार्यक्रम में वर्ग 1 से 12वीं तक की छात्र छात्राएं भाग ले रही है। आयोजित कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिता के साथ लंबी दौड़, लंबी कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गणेश वंदना समेत अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के पंडौल स्थित आरएसपी ग्लोबल हॉस्पिटल में
विशेषतः किडनी रोगियों के लिए ओपीडी का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एलके झा इस हॉस्पिटल में हर महीने के दूसरे गुरुवार को दिन के 10 बजे से 12 बजे तक विशेषकर किडनी रोगियों के लिए उचित सलाह देने के लिए उपस्थित रहेंगे। इस दौरान क्षेत्र के किडनी रोगी परामर्श के लिए यहां पहुंच सकते हैं। पंडौल स्थित धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली ने पंडौल में रोग से पीड़ित रोगियों आरएसपी ग्लोबल हॉस्पिटल हाई स्कूल चौक के लिए किडनी रोग परामर्श ओपीडी का शुभारंभ 11 जनवरी 2024 को किया गया। इस ओपीडी के माध्यम से डॉक्टर एलके झा किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, जो कि किडनी प्रत्यारोपण मरीजों को उनकी समस्याओं के लिए हर महीने के दूसरे गुरुवार को आरएसपी ग्लोबल हॉस्पिटल हाई स्कूल चौक पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि दोपहर के 10 बजे से 12 बजे तक उचित सलाह देने के लिए वह मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर एलके झा एमबीबीएस, एमडी-डीएम, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ ने कहा कि किडनी संबंधित बीमारियों का त्वरित इलाज बहुत जरूरी है। ओपीडी के माध्यम से लोगों में किडनी संबंधी रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासरत है। धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजर उमेश चंद्र गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर मंजीत राय समेत कई लोग उपस्थित रहे। पीजीआई चंडीगढ़, तो पीजीआई चंडीगढ़ से एमडी मेडिसिन और डीएम नेफ्रोलॉजी का ऑलमोस्ट होता 10 साल हम रह चुका छी चंडीगढ़ में। तकर बाद हम लास्ट 20 ईयर्स से दिल्ली में प्रैक्टिस कर छी। तो बहुत टाइम से रहे कि आइडिया एकटा कि नहीं बिहार जाकर फिर होता किछ न किछ हम सब सर्विसेज दैत रहिए। तो ओकर आइडिया ओकर ख्याल में तहन हम सब सोचलिए अतः के डॉक्टर ठाकुर साहब, प्रदीप जी साहब, डॉक्टर साहब सब भेंट भेल तो एक टाइअप भेले कि अतः आई कैल हम तो पहले बत्रा और मैक्स हॉस्पिटल में हम रही दिल्ली में, और आई कैल लास्ट 2 साल से हम छी धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली। ये नारायणा ग्रुप का एक हॉस्पिटल है जो कि बैंगलोर बेस्ड हॉस्पिटल है। डॉक्टर देवी शेट्टी का बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, वो कार्डियक सर्जन है। उन्होंने ये चेन शुरू किया हुआ है नारायण। 10 में 1 इंसान एडल्ट पॉपुलेशन में उसको किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे उसके नॉलेज में है चाहे नहीं है, तो 10% है। तो अगर देखेंगे तो 150 करोड़ कहीं की अगर पॉपुलेशन है इंडिया की तो 15 करोड़ पेशेंट होंगे, और डॉक्टर कितने हैं तो 1500 हैं। तो उस तरह से देखें तो बहुत डेफिसिट बहुत ज़्यादा है कि डॉक्टर वर्सेस पेशेंट का रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब किडनी की कमज़ोरी इनिशियली होती है, बहुत लोगों को उसका पता नहीं होता कि बीमारी हमको है। अब कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि 50% तक किडनी डैमेज होगी और लक्षण नहीं आएंगे। तो थोड़ी कह सकते हैं शुरुआत में ये साइलेंट बीमारी है, तो लोगों को पता भी नहीं होता कि हमें है। कुछ लक्षण इंपॉर्टेंट है, 5-7 मैं बताऊंगा, जिससे किसी को अपना आइडिया लग सकता है अपने हेल्थ के बारे में। अगर कोई कॉन्शियस अवेयर है तो उसको ये आइडिया लग सकता है कि शायद मुझे ये किडनी की प्रॉब्लम ना हो, तो मैं डॉक्टर अपने लोकल डॉक्टर फिजिशियन से ये बोलूं कि मुझे एक बार वो भी टेस्ट करा दें। पेशेंट भी डिमांड करते हैं कई बार, और कई बार डॉक्टर खुद एडवाइस करते हैं कि ये टेस्ट आप करा दीजिए। उसमें पैरों का फूलना एक इम्पॉर्टेंट है, पैर का फूलना, सांस फूलना, सूजन हो जाना, भूख बहुत कम लगना, उल्टी आ जाना, खून कम होता जाना जिसका और कोई कारण नहीं पता चल रहा। ये 3-4-5 ऐसे लक्षण हैं। खुजली होनी, जो बेचैनी, घबराहट, मतलब ये सब भी लक्षण मरीज अलग अलग तरीके से, पेशाब का या तो बहुत कम हो जाना या पेशाब में ब्लड आ जाना, तो ये सब कुछ, रात को कई बार उठना, 5-7 बार, मतलब 1-2 बार तो कई बार नॉर्मली भी हो जाता है रोज रात को, कई बार एक बार उठे सो जाने के बाद, लेकिन 4 बार 5 बार किसी को उठना पड़ रहा है, पेशाब में जलन है। ये सब लक्षण है जिन लक्षण को सोच के आदमी अपना जब जांच कराता है तो उसको पता चलता है कि किडनी की कमजोरी है। तो अपने शरीर के बारे में अवेयर होना, मतलब अपने शरीर में क्या बदल रहा है, ये चीज़ हर इंसान को अपने आप पता होना चाहिए। ये बीमारी सचमुच सही है, 40, 45 और 50 की एज में ज़्यादा शुरुआत होती है और 55-60 तक ये तेज होती है, जिसमें अलग अलग तरीके के इलाज का जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को डायलिसिस, कुछ लोगों को ट्रांसप्लांट तक की नौबत आती है। तो ये सब अलग अलग फेज में बीमारी को के इलाज ये संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमारी सिर्फ 40-50 की है। कुछ यंगर लोग, आज भी मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल में करीबन 10-12 पेशेंट हैं, उसके साथ मैं फुल टाइम वहाँ पे है, और यहाँ पे इस हॉस्पिटल के साथ हमारी जब जान पहचान हुई यहाँ के लोगों से, डॉक्टर से और सबसे, तो लगा कि ये एक एरिया पे जहाँ पे डेफिसिट है नेफ्रोलॉजी रिलेटेड ट्रीटमेंट की और किडनी रिलेटेड बीमारी का जानकारी की कमी, और उसके अलावा जानकारी होने पे भी
डॉक्टर्स का प्रेजेंस यहाँ पे खास करके किडनी से रिलेटेड बीमारी के डॉक्टर्स की प्रेजेंस कम है। उस वजह से जैसे इलाज के लिए लोगों को बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। कम से कम में तो चलिए पटना कुछ लोग गए और कुछ लोग दिल्ली या कलकत्ता जा रहे हैं या कुछ लोग वेलोर तक जा रहे हैं किडनी के इलाज के लिए। तो उसमें अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे कम से कम महीने में 1 बार भी हो, 2 बार हो, जैसे भी हो सका जितना वो आते रहें, तो उससे क्या होता है कि लोगों को ट्रैवल पेशेंट्स को कम करना पड़े और एक ही जगह पे हम लोग को सिर्फ सबका हम लोग इलाज शायद यहाँ पे ना कर पाए, बट जानकारी स्प्रेड करना, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है उसके कई कारण हैं। तो बढ़ रही है तो उसके साथ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उनको अलग अलग जगह अलग अलग पेशेंट्स को जाना पड़ रहा है। और अगर उनको घर के बिल्कुल पास में हार्डली 10, 20, 50, 30, 40 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई एक डॉक्टर आ रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, तो उनकी सुविधा में ये करेगा, ये फायदा करेगा। और जो लोग उस डर से कि कितनी दूर जाएंगे, इलाज ही नहीं करा पा रहे हैं, उनको कुछ इलाज का मौका मिलेगा। वो पर्पस था हमारा और इस पर्पस के लिए हम जुड़े हैं हम लोग सब साथ में। और हम भी यहीं के, जो कि यहीं से निकले हुए हैं, तो इस तरह से एक अटैचमेंट है कि यहाँ पे। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए पूजित अक्षत का वितरण बहुत तेजी से हो रहा है। खजौली प्रखंड के 7 पंचायतों में यह कार्य लगभग पूरा होने को है। गुरुवार को खजौली प्रखंड के सुक्की पंचायत के घर घर में इस पूजित अक्षत का वितरण किया गया। इस दौरान आम लोगों से यह अपील किया गया कि आगामी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला के आगमन पर सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाएं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत कलश का घर घर वितरण काफी तेजी से हो रहा है। खजौली प्रखंड के 7 पंचायत सुक्की, चतरा गबरौरा दक्षिण, चतरा गबरौरा उत्तर, भकुआ, चंद्रडीह, कनौली एवं इनरवा पंचायत में पूजित अक्षत वितरण सुक्की राम जानकी मंदिर के महंत राम लखनदास की अध्यक्षता में शुरू किया गया। गुरुवार को सुक्की पंचायत के हर एक घरों में पूजित अक्षत दिया गया। इस दौरान जिला मंत्री ने सभी से अपील करते हुए कहा कि आगामी 22 जनवरी को सभी अपने अपने घरों में भगवान राम लला के आगमन पर एक एक दीप जलाने की अपील की। कहा कि सनातनियों के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। इस दौरान जय श्री राम के जयघोष से वातावरण हर्षित हो गया। पूजित अक्षत कलश जो अयोध्या से चल के मधुबनी आई थी, मधुबनी से चल के खजौली प्रखंड के सुक्की पंचायत के राम जानकी मंदिर पे रखा गया था। और आज ये कार्यक्रम है जो हर घर, हमारे यहाँ खजौली प्रखंड में जितने भी पंचायत है, उस पंचायत में जितने भी हमारे हिंदू भाइयों का घर है, उस घर में हम पूजित अक्षत कलश के साथ वहाँ के आमंत्रण पत्र देंगे और 22 तारीख के बाद उसको अयोध्या चलने का निमंत्रण हम इस माध्यम से उनको दे रहे हैं। किस किस पंचायत में वितरण किया जाएगा? अजी आप सुक्की में खड़े हैं तो सुक्की पंचायत में वितरण होगा, भकुआ पंचायत, चतरा उत्तरी, चतरा दक्षिणी, चनरडीह, इनरवा पंचायत में। आपका परिचय? मेरा नाम सरोज कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री। जो पूरे भारत वर्ष में राम जन्मभूमि के शुभ अवसर पर 500 वर्षों की लड़ाई के बाद हिंदुओं को, सनातन धर्म वालों को विजय हुआ है। उसमें कितने लोग, 5 लाख से अधिक लोग शहीद हुए। कितना बार लोगों पर, स्वयंसेवकों, बंधुओं पर बहुत सारे सरकार जो हुई वहाँ गोली चलाई, नदी की धारा बह गई। एक बार मुलायम सिंह यादव की सरकार थी जहाँ पर कितने संघ के, उसमें मैं भी था, लेकिन प्रभु की कृपा थी, हम लोग पुनः वापस आए। और वहाँ पुनः जाने के बाद जो ढांचा पर गलत बाबरी मस्जिद का नाम था, उसको नामो निशान को मिटा करके पुनः हम लोग सरकार पर, कानून पर विश्वास करके पुनः सत्य की विजय हुई। कानून के द्वारा फिर हिंदू को वह मंदिर सौंपा गया। और हम लोग किसी धर्म वाले पर अत्याचार नहीं करते, हम लोगों पर करते भी है, लेकिन सनातन धर्म हमेशा सत्य के साथ चल करके यह घर घर और पुनः रामलला जो हमारे एक कुटी में रहते थे, कुटीर में एक क्या कहते हैं उसको बना करके, टेंट बना के रहते थे, पुनः उनको जीत हुई है। और रामलला का भव्य मंदिर विश्व स्तर, विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जो इस मंदिर के
बराबर होगा। यहाँ पर सभी सुविधाओं है और यह भारत देश में 51 देश का लोग उस राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को उपस्थित होंगे। पूरे भारतवर्ष में उस दिन 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक सभी मंदिरों में अष्टजाम, भागवत, रामायण, कीर्तन, भजन और रात्रि में कार्यक्रम में उस दिन 22 जनवरी को हमारे भारत के प्रत्येक घर पर दीपावली के तरह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह खुशी में हम लोग घर घर अक्षत जाके लोग को जागृति करते हैं और सभी भाई बहनों माताओं को इनवाइट भी दिया जाता है कि अयोध्या जाकर के रामलला का दर्शन करें। परिचय दिनेश जी, सह जिला कार्यवाह मधुबनी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।